उत्तर प्रदेश ब्यूरो रिपोर्ट। एसपी राणा अयोध्या में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने गोवंश को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, गौ माता को लेकर बीजेपी का दोहरा चरित्र अब नहीं चलेगा। उनके नेताओं को अपना एजेंडा साफ करना होगा। हम गौ प्रतिष्ठा आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं। इसके साथ 2 संकेत मिले हैं हमारी यात्रा का। नागालैंड के बीजेपी अध्यक्ष ने विरोध किया। लेटर जारी करके कहा, हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि हम गाय को काटे और खाए। अगर आप गाय की बात को लेकर नागालैंड जाते हैं तो स्टेट में आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इधर उन्हीं की पार्टी के संसदीय दल के नेता गाय की बच्चे को दुलारते हैं, पुचकारते हैं, फूल की माला पहना रहे हैं, चुनरी ओढ़ाते हुए दिखते हैं, गोद में लेकर चूम रहे, अपना गाल चाटने दे रहे। यह सब बड़ा लाड़ प्यार वाला सीन है। अब दोनों लोग एक ही पार्टी के हैं, लेकिन उनके काम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। विचारधारा भी अलग अलग दिखती है। इसलिए बीजेपी अपना एजेंडा साफ कर दे। और उन्होंने मां का दूध, कामधेनु का दूध उपलब्ध कराया। उसी से भगवान श्री राम गोष्ठभक्तिर्विडायस्य पुनर्जन्मनिर्विनाशयः ओंकारं मूलमंत्रं च सवै हिंदू स्मृतः। गौ भक्ति सबसे पहला लक्षण है हिंदू होने का। और ऊपर से तुक्का ये कि आप इस तरह का फोटो चलवा देते हो। इस फोटो से आप इस फोटो और इसी के तरह से दूसरे आपका हम स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस समय हम अयोध्या भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करके जिन गौ माता के लिए उन्होंने अवतार धारण किया था, उन्हीं की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए यात्रा करने जा रहे हैं। इसीलिए आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे सामर्थ्य शक्ति लेने के लिए आज हम अयोध्या आए हैं। आपसे चर्चा के उपरांत शेरेश्वर महादेव जा करके क्षीर माने होता है दूध, और दूध तो हमारी माता से हमको मिलता है। इसीलिए जब भगवान श्री राम का आविर्भाव हुआ था, संतों ने हमको बताया है कि माता कौशल्या ये सोच रही थी कि भगवान का प्राकट्य हमारे यहाँ हुआ है, गर्भ से तो जन्म हुआ नहीं, तो इनको दूध हम कैसे पिलाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने रामचरितमानस में सुना, कौशल्या जी ने कहा कीजिए शिशु लीला करिए। तो बच्चन सुजाना रोदन उठाना, कई बालक छोटे से बालक होकर के भगवान ने रोदन डाल दिया। भगवती के मन में ये प्रश्न आ गया कि मैंने उनसे प्रार्थना तो कर दी कि छोटे से बालक बन जाओ, लेकिन आंचल में दूध है नहीं, कहाँ से पिलाऊंगी। हमें नहीं चाहिए ऐसा लोकतंत्र जो हमारा ही वोट लेकर के हमारी ही माता को गोटी काटे और बाजार में बेच करके उसे अपनी जिंदगी भरने की इच्छा करे। खबरदार ऐसी सरकारों को जो इतना बड़ा आघात हमारे हृदय पर डाल रही है, अब ये नहीं चलेगा। यही बात कहने के लिए और इस बात को कहने की ताकत अर्जित करने के लिए आज हम अयोध्या की पवित्र धरती पर आए हैं। भगवान श्री राम के रामकोट की परिक्रमा करके उनके चरणों में ये शक्ति मांगेंगे और हमको भरोसा है उन्हीं की प्रेरणा से ये कार्य आरंभ हो रहा है और वो शक्ति देंगे और जन जन जागेगा। और फिर एक दिन आएगा जब कामधेनु, आप लोगों को पता होना चाहिए कि राम जी को गाय ही लाई थी। आप लोगों ने गाना बजाया जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। हम लोगों ने अनुसंधान किया कि गाय को कौन लाया, तो पता चला कि राम को कौन लाया, तो पता चला कि राम को तो गाय लाई, क्योंकि धरती गाय का ही रूप धारण करके भगवान के पास गई। क्या ये फोटो माला पहनाई जा रही है, जरी वाली शाल पहनाई जा रही है लोगों को। इन फोटो से आप जनता को छलना चाहते हो? कहां पार्टी का व्यक्ति ये पत्र क्यों जारी करता है? और नागालैंड जैसे प्रदेश में जो हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, उसमें हमारे प्रवेश पर किस अधिकार से रोक लगाता है?
शंकर देश के प्रत्येक नागरिक को अपने देश के किसी भी प्रदेश में जाने आने और वहाँ के लोगों से संबंध स्थापित करने, संवाद स्थापित करने की स्वतंत्रता है। हमारी उस स्वतंत्रता को आप इस कारण से छीन रहे हो कि हम गाय की बात कर रहे हैं। ये अन्याय है और ये अन्याय केवल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर नहीं है, ये अन्याय 100 करोड़ सनातन धर्मियों के ऊपर है। और इसीलिए हमको ये कदम उठाना पड़ता है, मजबूर होकर के उठाना पड़ता है। कोई शौक नहीं है हमको। हम भी चाहते हैं कि देश में हिंदूवादी सरकार हो, हम भी चाहते हैं कि हिंदूवादी नेता उस सरकार के अंग हो, लेकिन अगर उनका चरित्र दोहरा होता है, एक तरफ वो गाय के साथ फोटो खिंचवा करके उसको दुलारते दुलारते दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ ये कहने की हिम्मत कैसे कर लेते हैं कि गाय को काट करके खाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। कुछ लोगों की संस्कृति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन देश कुछ लोगों से नहीं चलता है। देश हमने कौन सा उनका पैसा खा लिया है कि उनके अन्याय में भी हम उनके साथी हो जाएं। इसलिए वहां अरुणाचल प्रदेश का एक छात्र संघ का लड़का जो आशु, अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, उस यूनियन का एक पदाधिकारी वक्तव्य दे रहा है, इंटरनेट पर आया हुआ है, आपने सुन लिया होगा। वो कह रहा है कि शंकराचार्य जी हमारे अरुणाचल क्यों आ रहे हैं, उनको पहले उत्तर प्रदेश जाना चाहिए, क्योंकि हमने इंटरनेट से देखा, ये देखिए इंटरनेट से उसने ये निकाला है और निकाल करके बता रहा है कि सबसे ज्यादा मांस का निर्यात इंडियन प्रोडक्शन ऑफ मीट सोर्स डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, उसके आंकड़े हैं। ये जो सबसे बड़ा ऊंचा खम्मा दिखाई दे रहा है ये आपके यूपी का है। दूसरी जगह पर लिखा हुआ है कि जो 79 बूचड़खाने हैं उनमें से 40 से अधिक उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा गौमांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से हो रहा है। और ये बात पता करके वो व्यक्ति हमसे कह रहा है कि पहले उत्तर प्रदेश आप जाइए शंकराचार्य जी, तब अरुणाचल आइए। अब बताइए हमारे मुंह में क्या कहें हम, कितनी पीड़ा हमको होती है। अगर हम उससे लड़ने जाते हैं वो कहता है पहले वहीं जाइए। आज हमारे पास उस बच्चे की बात का जवाब अगर नहीं है तो किसके कारण नहीं है? क्या उनके ऊपर हम ना बोले? और उस पर तुक्का क्या है ये देखिए, द बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ बीफ इन द वर्ल्ड, ये आंकड़ा है आपके सामने हम रख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खंभा वो ब्राजील का है, लेकिन उस ब्राजील के खंभे के ठीक बाद में जो दूसरा खंभा है उसमें IM लिखा हुआ है और भारत का झंडा लहरा रहा है, आपका तिरंगा। कैसे हम इस तिरंगे पर नाच करें? कैसे हम आज की सरकार पर नाच करें जिसने भारत को निर्यात में इतना बड़ा बना करके खड़ा कर दिया? गौ पूजक देश में ये क्या हो रहा है? किसके राज में हो रहा है? जिसके भी राज में हो रहा है, क्या आपका शंकराचार्य उनके विरुद्ध खड़ा हो कि ना खड़ा हो? तो बताइए। और प्रस्ताव क्यों पारित किया? क्या शंकराचार्य हो जाए? ये देखिए आपको हम दूसरा पत्र दिखा रहे हैं, ऊपर ही हिंदी में लिखा है भारतीय जनता पार्टी, ग्रंथ से भी आप समझ रहे होंगे, और अंग्रेजी में भी बैनर के अंदर लिखा है भारतीय जनता पार्टी। ये नागालैंड का जो भारतीय जनता पार्टी का ग्रुप है उसकी तरफ से जारी वक्तव्य है, और इसमें साफ साफ कहा गया है कि गाय का मांस खाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये भाजपा बोल रही है। अगर नागालैंड की कोई क्षेत्रीय पार्टी होती और वो बोलती तो हम एक बार फिर भी विचार करते कि भाई क्षेत्रीय पार्टी है। आप कहते हैं हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, क्या ये राष्ट्रीय जनभावना को व्यक्त किया जा रहा है इस पत्र में? भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि गाय की हत्या, गाय का मांस खाना हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए प्रस्तावित गो हत्या प्रतिबंध न केवल हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं को चुनौती देता है बल्कि हमारी धार्मिक मान्यताओं के भी खिलाफ है। गौ माता की रक्षा इनकी मान्यताओं के खिलाफ है।
अगर कोई नागालैंड की कोई ऐसी पार्टी होती जो किसी दूसरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है तो अलग तरह से हम विचार करते, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से बोला जा रहा है कार्यक्रम है जिसको बनाने की जरूरत है। हमारे बीच में संतोष दुबे जी हैं, कितना बड़ा इनका योगदान रहा है, प्राण न्यौछावर कर दिए थे वो तो भगवान श्री राम ने बचाया है। इसी तरह से हमारे देवी पांडे जी के दिग्विजयनाथ जी यहाँ पर हैं और भी दूसरे लोग हैं। हम इन्हीं 4 लोगों की कमेटी बना रहे हैं कि आप लोग मिलकर के ये जो अयोध्या वीर सम्मान समारंभ है उसके बारे में अनुसंधान करके जल्दी से व्यवस्था बनाइए, भव्य आयोजन करिए। और यहाँ के संतों महंतों से भी हम अनुरोध करना चाहते हैं कि गौ माता के बारे में आवाज उठाइए। गौ माता के बारे में आवाज अगर आप नहीं उठाएंगे तो हिंदू धर्म की रक्षा करने का जो आपका प्रण है वो असफल हो जाएगा। गावो विश्व से जगत प्रतिष्ठा, धर्मो विश्व से जगत प्रतिष्ठा, गावो विश्व से मातरः, गावः सर्व कामदुधाः। गाय के बारे में ये महात्मा की पंक्तियां हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, परंपराओं में अंकित हैं, इसलिए इसमें संकोच मत करिए। और जहां तक राजनीति की बात है, राजनीति अपने ढंग से बदलो चलती रहेगी। आप आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। बहुत से लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, जब हम किसी गलत चीज की तरफ उंगली दिखाते हैं तो कहते हैं आप तो एंटी भाजपा हो, एंटी मोदी हो। ये नहीं पूछता है कोई हमसे कि हम एंटी मोदी क्यों हो गए, क्यों हमने मोदी जी का विरोध हमको करना पड़ा। हमारी पीड़ा भी तो आप लोग पूछो कि अरे शंकराचार्य जी आपकी क्या समस्या है। हमारी समस्या हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए हमारी समस्या क्या है। हमारी समस्या ये है कि हम अभी गाय माता के लिए, राष्ट्रमाता बनाने के लिए हर प्रदेश में जा रहे हैं। देखिए ये नागालैंड का समाचार है। नागालैंड सरकार ने नहीं दी गौ महासभा करने की अनुमति, शंकराचार्य करने वाले थे अध्यक्षता। राज्य के मुख्यमंत्री नेपियो रियो की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय ले लिया गया। कैबिनेट बैठक बुला दी गई, भाजपा की सरकार है मिली जुली। कैबिनेट बैठक बुला दी गई कि शंकराचार्य को नागालैंड में प्रवेश न करने दिया जाए। शंकराचार्य ऐसा क्या करने जा रहे थे नागालैंड में कि मंदिरों की जो चढ़ोतरी है उससे सबसे पहला काम भगवान की राग भोग पूजा का होना चाहिए। अगर उससे पैसा बच जाए तो लोग कल्याण कार्य में लगे। लेकिन जैसे हमारे घर की पहली रोटी गौ माता के लिए होती है, उसी तरह से किसी भी मंदिर की चढ़ोतरी का जो पैसा भगवान के राग भोग पूजा से बच गया है उसको लोक कल्याण कार्य में लगाया जाए। सबसे पहला काम गौ माता की सेवा के लिए लगाया जाए। हर मंदिर की अपनी गौशाला होनी चाहिए। तिरुपति इसकी शुरुआत करे। तिरुपति में 3 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा हम लोगों ने जमा कर दिया है। हजारों किलो सोना हमने जमा कर दिया है, कोई कमी नहीं है। इसलिए बाजार का खरीदा हुआ घी अब वहाँ के प्रसाद लड्डू में नहीं लगना चाहिए। तिरुपति की स्वयं की गौशाला बने, ऐसे की कोई कमी नहीं है। कमी होगी तो हिंदू समाज कहाँ चला गया है वो और दे देगा। इसलिए इतनी बड़ी गौशाला स्थापित की जाए कि उनकी जितनी भी घी की जरूरत है वो वहाँ से पूरी हो, और बाजार से खरीदा हुआ घी किसी भी दशा में प्रसाद में न लगे। और यही परंपरा हमारे हर मंदिर में होनी चाहिए। जहाँ के राम मंदिर में, जन्मभूमि के मंदिर में भी यही व्यवस्था बना दी जानी चाहिए। और दूसरे जो मंदिर हैं, इससे क्या होगा, जब हर मंदिर की गौशाला होगी तो मंदिर में भोग के लिए शुद्ध दूध, शुद्ध दही, शुद्ध घी सब मिल जाएगा। और साथ ही साथ वो गाय जहाँ चलेगी, जिन खेतों में उसका गोबर गोमूत्र डाला जाएगा वहाँ शुद्ध अन्न होगा। और उस मंदिर के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, उनको शुद्ध दूध दही घी मिलेगा, उनको शुद्ध अन्न मिलेगा, सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और सबका धर्म सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए ये करने की जरूरत है। और दोबारा अगर आना हुआ इसके बीच में कभी और, तो हम इसके लिए आएंगे। एक बहुत बड़ा अयोध्या वीर सम्मान, जिन जिन लोगों के ने अयोध्या की इस राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए अपना योगदान किया है, हम अनुसंधान करवा रहे हैं। जिसका भी योगदान है उन सबको सम्मानित करते हुए एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह, अयोध्या वीर सम्मान समारोह हम भविष्य में आयोजित करेंगे। जिसने भी किया है बिना किसी पक्षपात के, सबके योगदान का स्मरण करते हुए उसमें सबको सम्मानित किया जाएगा। और इस माध्यम से
एक कीर्ति स्तंभ की, अयोध्या वीर कीर्ति स्तंभ की स्थापना भी हम अयोध्या में करेंगे, जिसमें सबके योगदान का उल्लेख होगा और वही आने वाली पीढ़ियों के लिए इस बात का प्रेरक स्तंभ होगा कि जहाँ जहाँ पर भी आतताइयों ने हमारी जगहों को कब्जे में कर रखा है, उसको जैसे अयोध्या में हमने छुड़ाया वैसे सब जगह हम छुड़ा सके करके अपना दूध जब हमको पिलाएंगी तो फिर से हमारे अंदर वो पराक्रम संचरित हो जाएगा जिस पराक्रम के लिए पूरी दुनिया में हमारी हिंदू जाति जानी जाती थी। आज बहुत हालत खराब है। हमने ये भी कहा है, हमारे संतोष दुबे जी यहाँ खड़े हैं, कि एक गौमूत्र वो पंचगव्य, कल बात हुई थी कि जिन लोगों ने तिरुपति का लड्डू खा लिया है उनके मन में ये बात है कि ग्लानि है कि अब हम क्या करें, कहीं हमारे अंदर भी तो गलत चीज नहीं चली गई। तो उनके लिए हमने बता दिया है कि पंचगव्य का प्राशन करें, उससे शुद्धि हो जाएगी। लेकिन बहुत से लोग जो पंचगव्य बना नहीं सकते, उनको सामग्री उपलब्ध नहीं है, उनके लिए हमने कहा है कि मंगलवार के दिन तैयारी कर लीजिए। मंगलवार के दिन अयोध्या में 5 जगहों पर पंचगव्य का स्टॉल लगाइए, काउंटर लगाइए, पटल बिछाइए और वहाँ पर सबके लिए पंचगव्य का प्राशन उपलब्ध कराइए, ताकि अयोध्या के लोग जिनके मन में ग्लानि है और जो स्वयं से बना करके नहीं पी सके हैं वो भी आए, पंचगव्य का प्राशन करके शुद्ध और पवित्र हो जाएं। कोई भी अपवित्रता हमारी अयोध्या में कैसी नहीं रहनी चाहिए। जब यहाँ आप ये करेंगे तो इसी को देख करके दूसरे शहरों में भी ये उपक्रम चलेगा और पूरा देश इस तरह से, जैसे आतताइयों ने, दुष्ट लोगों ने हमको अपवित्र करने की चेष्टा की है, वो अपवित्रता दूर करके फिर से हम परम पवित्र होकर के भगवान की आराधना में संलग्न हो जाएंगे। श्री राम के सामने खड़े होकर के उनको मुक्ति दिखाने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है कि हम 100 करोड़ हिंदुस्तान में सनातनी रहते हुए भी हमारे देश में हमारी पूजनीय गौ, जिसके लिए रामचंद्र जी ने अवतार धारण किया था, कृष्णचंद्र जी ने अवतार धारण किया था, उस गौ की हत्या अभी भी हो रही है। हम कौन सा मुंह लेकर के भगवान श्री राम के सामने जाएं? इसीलिए हम उनसे कह रहे हैं कि रामलला हम आएंगे, पर मुक्त भी दिखाएंगे, पशु सूची से गौ माता को हटवा कर दिखलाएंगे और राष्ट्रमाता की सुपदवी पर जब उनको बैठाएंगे, स्वर्ण पात्र में होगा अमृत आपको भोग लगाएंगे, रामलला तब आएंगे, तब लोग अपना दिखाएंगे, रामलला हम आएंगे। तो है और बाकी बातें हमने आपको बता दी हैं। हमने अपना वक्तव्य भी रिकॉर्ड कर दिया है, थोड़ी देर में आपको हम भेज देंगे। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने योगदान किया है। राम जन्मभूमि में मंदिर बन रहा है, कहा गया कि प्रतिष्ठा भी कर दी जा रही है, लेकिन जो पत्रिका का आमंत्रण पत्र छपा उसमें बहुत से लोगों के योगदान का उल्लेख किया गया। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि याद किया जा रहा है उन लोगों को, लेकिन बहुत से लोगों का नाम अभी भी उसमें नहीं आया। क्या कारण है हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक पक्ष केवल उसमें आया। बहुत सारे लोग, जैसे हमारे गुरुजी महाराज, उनका जो योगदान है उसके सबसे बड़े साक्षी हम हैं। करोड़ों रुपया उन्होंने जुटा करके मांग करके खर्च किया, जाने कितना समय दिया, जेल में गए, लाखों लोगों की गालियां खाई,